क्या गुनाह किए थे हम लोग, जो एक ही बार हम लोग का ये हालत हो गया। सो जो भी मेरे पति का जान बचाया उनको तो हम 1000 बार शुक्रिया बोलते हैं कि सही सलामत हॉस्पिटल पहुंचा दिए बस। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल संगीता संदीप ब्लॉग में। तो आज हम लोग कुछ बताने वाले हैं कि पिछले 8 सितंबर 2022 को क्या हुआ था। तो आप लोग इसी तरह ब्लॉग में बने रहिए, हम लोग सब बताते हैं। गाइस, हम लोग पहले रहते थे रामगढ़ में, क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन फाइनल नहीं हुआ था तो मैं वहीं से पढ़ाई कर रही थी, रामगढ़ वुमेंस कॉलेज से। और इनका ये ड्यूटी करते थे रिलायंस मार्ट में। तो गैस उस समय मेरा बाबू मेरा पेट में था, तो मेरा डिलीवरी डेट था 28 अगस्त को। तो डेट तो निकल गया था, लेकिन मतलब दर्द उर्द नहीं दे रहा था मेरा पेट। तो 6 सितंबर को करम पूजा था, जिसके कारण हम लोग 1-2 दिन रुक गए थे कि दर्द होगा तो हॉस्पिटल चलेंगे। उसके बाद क्या हुआ कि 6 सितंबर को करम बीता। उसके बाद 8 सितंबर को ये ड्यूटी जाने के लिए रेडी हो रहे थे, तो हम बोले कि नहीं चलिए, हमको हॉस्पिटल ले चलिए। सो हम लोग का डेट भी निकल गया है, देखते हैं क्या बोलते हैं डॉक्टर। सो तो ये ड्यूटी जा रहे थे, तो ये बोले कि आज ड्यूटी जाने दीजिए, आज छुट्टी लेके आते हैं तो कल चलेंगे। तो उसी दिन क्या हुआ, ये ड्यूटी चल गए हैं। उसके बाद इनका ड्यूटी था 10 बजे से 7 बजे, तो उस दिन 7 बजे छुट्टी नहीं हुआ था, 9 बज गया था लगभग। तो रात हो गया था ज़्यादा ही। उसके बाद रात में हम फ़ोन किए तो बोले कि अभी नहीं निकले हैं, सो 9 बजे निकलेंगे। फिर इनको पापा भी कॉल किए थे, तो पापा से बात हुआ था, तो ये बोले कि अभी नहीं निकले हैं, सो कुछ देर में निकल रहे हैं। तो हम बात करते हुए सुने थे, तो हमको लगा आ रहे हैं। तो इनका खाना वाना निकाल के हम अपना रूम में आके और मोबाइल देखने लगे। देखते देखते मेरा आँख कब लग गया, हम सो गए। उसके बाद 9:30 बजे के लगभग में इनका एक्सीडेंट शायद हुआ था ना। तो दोस्तों, हम 9 बजे रिलायंस मार्ट से निकल गए थे ड्यूटी करके। तो रास्ते में आने के समय में रामगढ़ सदर हॉस्पिटल पड़ता है, वहाँ से आगे थोड़ा सा ढलान पड़ता है, नदी है, वहाँ पर सब आ रहे थे। उसी क्रम में ट्रैक्टर मेरे से ओवरटेक कर रहा था। ट्रैक्टर मेरे से आगे हो गया था, थोड़ा सा उसका डाला सिर्फ बचा हुआ था। तो डाला से पता नहीं किसी तरह से मेरा हैंडल टच कर गया उसका डाला में, तो हम वहीं पे गिर गए थे, जिसके कारण मेरा हाथ 3 जगह टूट गया था और माथा में भी देखिए यहाँ पे चोट लगा है और हम बेहोश हो गए थे। तो हमको कोई रास्ते वाले ही शायद कोई थे जो हमको हॉस्पिटल ले गए थे। हॉस्पिटल ले गया और मेरा जो फ़ोन था वो फ़ोन भी कोई निकाल लिया और पैसा था, कुछ पैसा भी था, क्योंकि अगले दिन हम लोग को हॉस्पिटल जाना था, तो पैसा निकाल के भी आ रहे थे, तो पैसा भी कोई ले लिया। लेकिन यही हुआ कि हॉस्पिटल पहुंचा दिया हमको, सदर हॉस्पिटल। फिर सदर हॉस्पिटल पहुंचाने के बाद हमको टाका वाका लगा। फिर मेरा होश आया था 11:30 बजे आसपास रात में। तो फिर वो सब होश आया तो पूछने लगा घर का नंबर, तो फिर पापा का नंबर याद था हमको, तो फिर पापा का नंबर दिए। फिर पापा को फ़ोन किए वही लोग, फिर पापा आए रात में। उसके बाद फिर हम लोग को ले गए बरेली हॉस्पिटल। जब हम सो के उठे थे कई बजे, 11 बजे लगभग मेरा नींद खुला, तो देखने से तो मम्मी घर में है, तो पापा तो घर में थे ही नहीं। तो हम सोचे कि इतना रात को पापा गए हैं कहाँ, और इनका भी बाइक भी नहीं देखे, तो उनको और भी टेंशन होने लगा। और फ़ोन भी कर रहे हैं तो फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा था। और मेरी मौसी ससुरामगढ़ में एक ठो रहती है, तो वही फ़ोन की थी 3-4 बार। तो हम फ़ोन देख के ही समझ गए कि ज़रूर कुछ बात हुआ है आज। तो फिर तुरंत मौसी को कॉल किया, तो मौसी तो हमसे नहीं बात की, बोली कि मम्मी से बात करवाइए। उसके बाद मम्मी को हम फ़ोन दे दिए, तो मम्मी मेरे सामने नहीं बात की। मम्मी थी सो बाहर निकल के बात करने लगी। तो वही मम्मी बात कर रही थी कि कितना लगा है ऐसे वैसे करके, तो हम सुन लिए। उसी समय से फिर हम पूरा मम्मी को हम पूछने लगे कि कितना किनको चोट लगा है, कौन गिरे हैं ऐसे करके। तो बोले कि इनके बारे में कि यही शायद एक्सीडेंट हुआ है, सो मोबाइल भी कौन चुरा लिया है, ऐसे करके बता रही है मम्मी। तो हम उसी समय मम्मी से पूरा बोल रहे हैं कि नहीं, हमको लेके चलिए उनके पास, कौन हॉस्पिटल में एडमिट है, सो हमको पापा क्यों नहीं लेके गए, ऐसे करके हम मम्मी को पूरा बोलने लगे। और सिर्फ हम और मम्मी घर में थे उस दिन, क्योंकि मेरे देवर सब भी रांची में रहते थे और मेरी बड़ी जेठानी भी, उन लोग भी रांची में ही सब रहते थे। तो उस दिन सिर्फ हम और मम्मी घर में ही थे। उसके बाद सुबह हुआ, तो फिर हम लोग गए हॉस्पिटल। वहाँ इनका हालत देख के तो मेरा और भी हालत ख़राब हो गया,
क्योंकि वैसे हालत में भी थे, और ये सोच के कि मेरा दिन भी पूरा हुआ था बेबी होने का और ऐसा हो गया था, तो पूरा और भी टेंशन से पूरा, क्या हम अपने बारे में सोचेंगे, इनके बारे में पूरा और भी टेंशन हो रहा था हमको। तो वहाँ गए हॉस्पिटल, तो वहाँ से फिर बरेली हॉस्पिटल में एडमिट थे, तो वहाँ से सुबह ही निकाल के फिर दिनेश डॉक्टर के पास ले गए। तो वहाँ फिर इनका एक्सरे किए, तो बोले कि 3 जगह हाथ टूटा हुआ है और माथा में वही 4-5 गो टक्का लगा हुआ था, इनका पूरा बैंडेज किया हुआ था। तो हमको लगा शायद ज़्यादा ही मतलब चोट लगा है क्या, पूरा माथा बैंडेज किया हुआ था। तो देख के पूरा और भी होप हॉस्पिटल में CT स्कैन होने के बाद वहाँ के डॉक्टर बोले कि इनको रिम्स ले जाना पड़ेगा, सो उसके बाद ही हाथ का ये कुछ होगा। तो वहाँ से फिर इनको ले आए घर शाम को। उसके बाद सुबह में फिर इनको रिम्स ले गए, और हम थे सो हम भी सदर में एडमिट हो गए, क्योंकि मेरा भी पेट थोड़ा थोड़ा दर्द देने लगा था। तो हम सदर में एडमिट हो गए, इनको रांची ले गए रिम्स। वहाँ फिर डॉक्टर क्या क्या वहाँ बोले थे ना रिम्स में, हमको रिम्स ले गए, फिर रिम्स में एडमिट हो गए। वहाँ पे लगभग 4-5 दिन हम रिम्स में एडमिट थे, और वहाँ जगह भी नहीं था, रूम भी नहीं था रिम्स में। तो बाहर में जो बरामदा था वहीं पे ज़मीन में ही सोए हुए थे। हाथ में 3 जगह टूटा हुआ था, तो दर्द भी बहुत था। माथा में भी 4-5 टाका लगा हुआ था, बहुत दर्द था। तो उसके बाद फिर मेरे भाभी सब बोली कि नहीं, ESI हॉस्पिटल है हम लोग का जो कंपनी का फ्री वाला है, वहाँ पे जाने के लिए। तो फिर वहाँ से हम लोग 3-4 दिन के बाद चल गए नामकुम हॉस्पिटल। ESI का जो है, जो फ्री में होता है इलाज कंपनी के द्वारा, उस वहाँ चल गए। वहाँ जाने के बाद डॉक्टर से रूम बोला कि माथा का डॉक्टर है। उसके बाद फिर वहाँ भी 2-4 दिन रहे। उसके बाद फिर अचानक से बोल दिया कि माथा का डॉक्टर नहीं है। ऑपरेशन थिएटर हमको ले गया हाथ का ऑपरेशन करने के लिए। उसके बाद अचानक से बोल देता है कि माथा का इलाज करना पड़ेगा, उसके बाद ही हाथ का ऑपरेशन कर पाएंगे, क्योंकि अगर ऑपरेशन करने के लिए जाते हैं तो बेहोश करना पड़ेगा, और बेहोश होने के बाद माथा में चोट है तो फिर होश आएगा कि नहीं आएगा, उसका जवाबदेही हम लोग नहीं होंगे। सो इससे बोला। तो बोलने लगा कि वाइट पेपर में आप लोग साइन कीजिए कि अगर ऑपरेशन के दौरान होश नहीं आता है तो उसका रिस्क हम लोग नहीं लेंगे। तो फिर हम लोग पापा सब कोई नहीं साइन किए कि ऐसे क्यों कोई रिस्क लेगा। तो बोला कि जाइए आप लोग पहले रिम्स में, और CB साहब, डॉक्टर CB साहब बैठते हैं, माथा का स्पेशलिस्ट है, तो उनके यहाँ दिखाइए, उसके बाद ऑपरेशन करवाइएगा। तो उसके बाद फिर हम लोग रिम्स आ गए। रिम्स में माथा वाला चेक करवाएं, तो डॉक्टर बोला कि माथा में है थोड़ा सा चोट लगा हुआ ज़्यादा है, तो अभी माथा ठीक होने दीजिए, उसके बाद हाथ का बाद में करवाइएगा। वैसे तो फिर हम लोग घर आ गए। घर आने के बाद एक ठो मेरे चाचा के दोस्त हैं, उनका भी हाथ टूटा हुआ था, तो वो भी जड़ी बूटी देता है सिकदरी आसपास में ही एक ठो है, वैद्य है, तो उसके यहाँ वो करवाया था जड़ी बूटी से दवा, तो उसका ठीक हो गया था। तो डॉक्टर भी हमको बोले थे कि 2 महीना बाद आने के लिए हाथ का ये करने के लिए। तो वही बोले कि 2 महीना तक क्या हाथ का ऐसे ही रखेंगे। जाते हैं तब तक वहाँ करवाते हैं, अगर ठीक होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो फिर लास्ट में तो ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। तो फिर हम लोग गए वहाँ सिकदरी, वहाँ पे जो वैद्य था उसको दिखाएं। फिर वो अपना जड़ी बूटी वाला दवा होता है वो दिया फिर हमको। फिर बोला कि 5 बार बांधना पड़ेगा, 3 जगह टूटा हुआ था, 3 जगह 5 बार बांधना पड़ेगा, फिर ठीक हो जाएगा। तो हम लोग भी बंधवा लिए। अब सोचे कि डॉक्टर के पास तो जाएंगे तो ऑपरेशन करेगा नहीं, तो मजबूरी था हम लोग को सब करना, तो उसी तरह करवाएं। उसके बाद 3-4-5 बार बांधवाएं। उसके बाद धीरे धीरे करके हम लोग का ठीक हो गया हाथ मेरा। अभी देख लीजिए, अभी पूरा तरह से भी मेरा हाथ नहीं उठ रहा है। देखिए इतना सा उठता है मेरा हाथ, अभी पूरा नहीं उठ रहा है। 1 साल हो जाएगा आज हम लोग का। हम रिलायंस में काम करते थे, तो वहाँ से भी हमको प्रेशर आने लगा कि ड्यूटी ज्वाइन करो, ज़्यादा दिन छुट्टी नहीं मिल पाएगा इसी बोल के। तो फिर मेरा हाथ तो उस समय नहीं काम कर रहा था, बायां हाथ। तो फिर हम सोचे कैसे इस तरह में ज्वाइन करें। फिर बात की मैनेजर से, तो वो भी बोले कि हम तो बात किए हैं, वो तो HR नहीं मान रहा है, उसको भी प्रेशर आ रहा है कि इतना दिन छुट्टी नहीं मिल सकता है। सो वो बोला कि अभी रिजाइन कर दो, उसके बाद फिर तुमको ज्वाइनिंग ले लेंगे हम। फिर हम भी पता किए इधर उधर कहीं से, जो क्लस्टर मैनेजर था सबसे बात की, तो सबने बोला कि ठीक है, अभी रिजाइन कर दो, बाद में ज्वाइनिंग ले लेंगे। फिर हम फरवरी महीना में 2023 में ही हम रिलायंस से रिजाइन मार दिए थे। उसके बाद फिर
अभी लगभग हम ठीक हो गए हैं, अब हम काम कर सकते हैं। तो अभी बात किए थे मैनेजर अफसर से, तो वो बोले कि ठीक है हम तुमको ले लेंगे। अभी बात किए, अभी तक हम खाली ही बैठे हुए हैं और वो बात कर रहे हैं, शायद अभी तक प्रोसेस कुछ हुआ नहीं है। अभी तक हम ज्वाइनिंग भी नहीं ड्यूटी की है, अभी घर में ही हैं। तो गैस हम तो सदर हॉस्पिटल में एडमिट हो गए थे, तो वहाँ के डॉक्टर बोले, चेक किए तो बोले कि इनका बड़ा ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो ये सुन के और भी टेंशन हो गया कि इनका भी ऐसा हालत हो गया, मेरा भी बड़ा ऑपरेशन, हम लोग तो कैसे एक दूसरे के साथ दे पाएंगे। ऐसे में सोच के और भी पूरा दिमाग मेरा फट रहा था उस टाइम। तो आरती दीप्ति से हम चेक करवाते थे रामगढ़ से, तो वहाँ से भी पूछ के आए तो वो भी बोल दी कि वही बड़ा ऑपरेशन करना पड़ेगा। फिर हम आ गए यहाँ सदर हॉस्पिटल, क्योंकि वहाँ तो उतना पैसा था नहीं हम लोग पास कि वहाँ करो। फिर ऑपरेशन करवा लिए तो फिर बाबू हुआ। तो बाबू भी पूरा कमज़ोर था, क्योंकि पानी का कमी हो गया था, डेट भी निकल गया था। तो उतना भी बाबू मतलब 2.5 kg के लगभग था, तो ठीक ही था, बस पानी का कमी था। तो ये तो अपना बाबू को 1 सप्ताह बाद देखे थे, क्योंकि रिम्स में एडमिट थे। तो 1 सप्ताह के बाद आए, उसके बाद मेरा छुट्टी हुआ 7 दिन के बाद, उसके बाद घर आए, उसी दिन ये भी आए। 10 सितंबर को फाइनली बाबू हुआ था। तो थोड़ा बहुत तो दुख तो बहुत था हम लोग का ज़िंदगी में, लेकिन बाबू हुआ तो खुशी भी हुआ कि हाँ चलिए हम लोग को बाबू हुआ, किसी के साथ तो हम लोग सहारे रहेंगे। तो फिर अभी किसी तरह से हम लोग का ज़िंदगी कट रहा है। तो गैस मेरा बाबू का परसों बर्थडे है, 10 सितंबर को 1 साल पूरा हो जाएगा। तो आप लोग आशीर्वाद अपना बनाए रखिएगा और इसी तरह प्यार और सपोर्ट देते रहिएगा। तो दोस्तों आप लोग से एक बात बोलना चाहूँगा कि आप लोग भी रास्ते में चलते होंगे तो थोड़ा संभल के गाड़ी वगैरह चलाइएगा, क्योंकि ज़िंदगी बहुत मुश्किल से मिलता है। अगर हाथ पैर एक बार टूट जाएगा तो उतना सही से जुड़ नहीं पाता है, क्योंकि अभी हम झेल रहे हैं मेरा क्या हुआ नहीं हुआ। और तो एक बाबा हैं वैद्य जो कि मेरा हाथ अभी तक ठीक किए, उनको बहुत बहुत आभार देते हैं। और उनके घर भी हमको जाना है, मिलेंगे उनसे भी। तो आप लोग इसी तरह वीडियो देखते रहिएगा, हम लोग का ब्लॉग देखते रहिएगा। हम लोग नए नए ब्लॉग लेकर आएंगे, कुछ दिन के बाद हम ड्यूटी ज्वाइन कर लेंगे फिर, और रामगढ़ तरफ का वीडियो दिखाएंगे आप लोग को। तो अभी के लिए बाय दोस्तों। चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय दोस्तों।